हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड जैसे कि आपको पता ही है, जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें होती है उसी के साथ साथ कुछ लर्निंग लेसन्स भी यहाँ पे आ ही जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आपको पता है ये जो चैनल है वो एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड है। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि म्यूचुअल फंड्स को हर कोई ट्रैक करता है। इनफैक्ट मैंने बीच में वीडियो भी आप लोगों को बनाकर सिखाया था। कौन सी चीज़ कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। ए म्यूचुअल फंड, बी म्यूचुअल फंड, सी डी ई एफ, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स। एंड हर कोई म्यूचुअल फंड क्या करता है, किसी ना किसी शेयर्स में बाइंग करता है, फ्रेश बाइंग करता है। कुछ शेयर्स में वो एडिशन करता है, ऑलरेडी जो शेयर खरीदे होते हैं और ख़रीदता है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में से वो कुछ हद तक निकाल देते हैं या फिर पूरे हद तक निकाल देते हैं। हर कोई म्यूचुअल फंड में ये एडजस्टमेंट यहाँ पे, बैलेंसिंग यहाँ पे चलती रहती है। दोस्तों, हमारा काम क्या होता है कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर कोई शेयर अगर खरीदा जा रहा है जिसको हम लोगों ने कभी पहले सुना नहीं है, या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक XYZ वाली कंपनी है, ठीक है। बी म्यूचुअल फंड ने भी खरीद लिया, डी ने भी खरीद लिया, एफ ने भी खरीद लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अरे उस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अरे बी ने खरीद लिया, डी ने खरीद लिया, एफ ने खरीद लिया, चलो मैं भी खरीदता हूँ। गलत बात है। अगर इतने सारे म्यूचुअल फंड अगर उसमें एडिशन कर रहे, बाइंग कर रहे, मतलब कुछ तो बात है। चेक कर लेते हैं क्या उस सेक्टर में कुछ हम लोग को हिंट मिल रहा है क्या, कि उस सेक्टर से रिलेटेड कोई हलचले हो रहे। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन आप लोगों का होना चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाती है, मतलब डिटेल में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है। ये देखिए, 1 साल पहले, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसी चैनल से इस प्रकार के वीडियोस कॉपी करते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं कि देखिए मैंने आपको क्या ज़बरदस्त टेक्निक सिखाई। यही वो दोस्तों वीडियो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं लिंक इसका ऊपर आई बटन पर देता हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कैसे कौन सा म्यूचुअल फंड को कैसे ट्रैक करने का होता है, कैसे हम लोगों ने अलग अलग शेयर्स को देखना होता है। डिटेल में वीडियो है दोस्तों, ज़रूर देख लेना, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, अभी इसमें भी कैसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, हर कैटेगरी में आप लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे। लार्ज कैप में बैलेंसिंग होगी, मिड कैप में होगी, स्मॉल कैप में होगी। हमें क्या करना है कि जो बड़े कंपनीज है उनको हम लोग ज़्यादा फोकस में नहीं रखेंगे। मतलब SBI कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, ICICI बैंक कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, रिलायंस कोई खरीद रहा है, बेच रहा है। अभी वहाँ पे क्या टाइम पास करने का, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे 3 से 4 कंपनीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हम लोग को एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। या फिर कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने पहली बार एंट्री की है। मतलब कुछ तो पढ़ने वाली बात तो ज़रूर है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली जाके निवेश करना होता है, हमें उनको स्टडी करना होता है। एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि बॉस इसमें कुछ तो बात है, देन गो फॉर इट। SQSA का फॉर्मूला आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अभी ये जो शुरुआत के मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं एंड बाद में वो पछताते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें उनको बताता हूँ कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। अभी हर किसी की अपनी अपनी मर्जी। तो शुरुआत करते पहली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है मैनकाइंड। यस दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा की अगर बात करें, जस्ट अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोगों को पता है, जस्ट अभी अभी ये लिस्ट हुआ था। 1991 में ही इसकी हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी। फार्मा सेक्टर से ये कंपनी का हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अलग अलग प्रकार के आप लोगों को ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इनके फार्मर प्रोडक्ट्स भी, हेल्थ केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो कंपनी कितना है, 60,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। मतलब बड़ी कंपनी, कोई एरी गैरी नत्तू गिरी छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर यही कंपनी 6,000 करोड़ की होती या फिर इससे छोटी तो हम लोग मतलब म्यूचुअल फंड भी इतना नहीं देखते। बट 60,000 करोड़ की कंपनी है ना, तो ज़रूर एक फोकस यहाँ पे ऐसे कंपनीज के और म्यूचुअल फंड का भी चला जाता है। देन दोस्तों, बात करेंगे कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसे रहा। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अभी भी लिस्ट हुआ था। तो 217 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, नेक्स्ट क्वार्टर में 249 एंड नेक्स्ट क्वार्टर में 280। हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट क्या लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर पाएगा ये नहीं, ये देखने वाली बात है। इसके लिए आप चाहो तो कंपनी का P&L देख लेना। कई साल पुराना, मतलब कब से है, 2018 से ही अवेलेबल है। तो 600 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 958 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1300, फिर 1200। हम कह सकते हैं उस रेंज में 1200-1300 के रेंज में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे फिलहाल तो चल रहा है। एंड देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो फिलहाल 76% प्रमोटर के पास है, FIS के पास 2.5%, DIS के पास 2.5% के आसपास, एंड पब्लिक के पास 18
सवा 18% के आसपास हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो ये थी पहली कंपनी जो कि आप सभी लोगों को पता चल गया है, मैनकाइंड। अब चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, हमें इसको जितना हो सके डीप स्टडी करना होता है, बार बार स्टडी करना होता है, अलग अलग फैक्टर्स हम लोग को आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड फिर आगे बढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे कंपनी की ओर, जिसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट। यस, एस्ट्रा माइक्रोवेव की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में भी ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इस कंपनी का बेसिक अगर हम लोग बात करें कि ये कंपनी किस बिजनेस में एंगेज है, तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सब सिस्टम फॉर अ रेडियो फ्रिक्वेंसीज, सो ये जो सारी चीज़ें वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव सिस्टम की बात करें तो डिफेंस, स्पेस, राइट। उसी के साथ साथ मेट्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो वहाँ पे इस कंपनी का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो थीम है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक बहुत अच्छा हम लोग को प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट मतलब शेयर देखने को मिल रहा है एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड डिफेंस सेक्टर में आपको पता है एक जोश नज़र आ रहा है। ज़रूर इस कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर अच्छे तरीके से रख सकते हो। वैसे तो देखा गया तो इस कंपनी के ऊपर भी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बना के रखा हुआ है। देन दोस्तों आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अभी ये कंपनी कैसे है, स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब केवल 3-3.5 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो भयंकर रिस्क रहेगी कंपनी का। कुछ टाइम पहले देखिए प्रॉफिट 10 करोड़ था, फिर माइनस मतलब लॉस में चलेगी, फिर वापस 10 करोड़, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 20 करोड़, फिर वापस 10 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 20 करोड़, 28 करोड़, 14 करोड़, मतलब स्ट्रगल चल रहा है। ये क्वार्टरली हम लोग बात कर रहे हैं। एंड ईयरली अगर हम लोग बात करें कंपनी का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है 44 करोड़, 29, 38, 70, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, बट छोटी है ना, स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में इनकंसिस्टेंसी होती है। बट डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है ना, तो चाहो तो आप इसको अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। एंड अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या बताता है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यस, यहाँ पे हम लोग को शॉकिंग डेटा देखने को मिल जाता है कि प्रमोटर यहाँ पे केवल 7% देखने को मिल रहे हैं, ओनली 7%। सो एफआईएस भी देख सकते हैं, डीएस भी ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली अभी ये डेटा अपडेट यहाँ पे हो जाएगा जून का, एंड बाकी पूरा पब्लिक। तो ये तो बहुत ही रेड अलर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी है, फिर ऐसी डेंजरस कंपनी म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्यों निवेश करने जा रहा है। एक म्यूचुअल फंड किसी ने तो यहाँ पे निवेश किया है। सो डेफिनेटली ये एक सीखने वाली बात होगी। ज़रूर आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि स्टडी पर्पस के लिए आपने फोकस में रखना होता है, ये चीज़ें देखनी होती है। अभी जो लोग नाम देख के चले जाएंगे, क्या ही करें हम लोग उनका। तो ये एक सबसे बड़ा हम लोग को एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि डिफेंस में कंपनी है और इतना रिस्की पैरामीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि केवल प्रमोटर इतने से ही है, फिर भी एक म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाने की हिम्मत की है। तो शायद से उनके पास कोई ना कोई इंटरनल रीज़न होगा, मतलब खबर शायद से हो सकती है, इसीलिए तो कोई इतना बड़ा जोखिम उठाएगा। तो ये देखने के लिए आप चाहो तो एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये जो कंपनी है, ठीक है, AMP, इसको आप चाहो तो रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गेटवे, ये जो कंपनी है इसको भी चाहो तो स्टडी करने के लिए रख लेना फोकस में। म्यूचुअल फंड ने इनको ऐड करके रखा हुआ है। सो बेसिकली ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड काम करती है, कंटेनर फ्रेट्स की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग हम लोग को कंटेनर डिपोट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अलग अलग कंट्री में इनका हम लोग को बिजनेस ऑपरेशन चलते हुए देखने को मिलता है। अब ये कंटेनर की बात करें, उसी के साथ साथ लॉजिस्टिक, मतलब इस वर्ड्स का हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो मतलब इस्तेमाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन में होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यस, ये लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड लॉजिस्टिक भी अगर देखा गया, ये एक्चुअल में है पुराना सेक्टर, बट येस NLP की अगर हम लोग बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसके चलते बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले टाइम पे बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर इंडिया एक्सपोर्ट करने का टारगेट लेकर चल रहा है, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज तो ठीक ही है, गुड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले जो कंपनियाँ रहेंगी उनको बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिल सकता है। ये भी कंपनी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। 3,500 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को इस कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस कंपनी के भी अगर हम लोग P&L की बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 60 करोड़, 90 करोड़, 225 करोड़, 236 करोड़। तो ओके ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कम है क्या, तो हम देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न है 32, 14% एफआईएस, डीआईएस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, लगभग 40%, एंड पब्लिक 13 से 14%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे तो वेल डिस्ट्रीब्यूट मैनर में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नाम ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, यस, गेटवे
इस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट एंड आखिरी कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों वो है गैब्रियल। यस दोस्तों, गैब्रियल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी कुछ म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग को आनंद ग्रुप्स का ये पार्ट देखने को मिल जाती है। ये जो कंपनी है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं खास करके किस सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रही है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इनके जो प्रोडक्ट्स है। सो प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ ये प्रोडक्ट्स डेवलप्ड यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से हैं, इंक्लूड शॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एब्जॉर्बर्स जो रहते हैं, उसी के साथ साथ अगर हम लोग स्ट्रट्स की अगर हम लोग बात करें, फोक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी हम लोग को इससे साथ डील करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड ये प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों के अंदर, मतलब ये ऑटो एंसेलरी वाली कंपनी है, ठीक है। एंड अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये भी एक स्मॉल कैप है, लगभग 2,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस कंपनी की एक अच्छी खासियत बात यह है कि यस, इसके क्लाइंट देखोगे तो अशोक लेलैंड, देन उसी के साथ साथ एथर की बात करें, अतुल लिमिटेड की बात करें, बजाज, उसी के साथ साथ अगर हम लोग डेमलर की बात करें, फोर्स मोटर जीएम की बात करें, होंडा, उसी के साथ साथ इंडियन रेलवेज़ की बात करें, देन उसी के साथ साथ महिंद्रा से लेकर हम कह सकते हैं, मतलब महिंद्रा के अलग अलग जो कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, मारुति सुजुकी से लेकर पिजो की अगर हम लोग बात करें, रेनॉल्ट की अगर बात करें, रॉयल इनफील्ड, स्कोडा की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे, सुजुकी की बात करें, टाटा मोटर, टोयोटा, टीवीएस, फोक्सवैगन की बात, बहुत सारे कंपनीज, यामाहा। सो ये उनके कुछ क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी सिर्फ क्लाइंट देखकर एक कमज़ोर इन्वेस्टर क्या करेगा, सिर्फ क्लाइंट देख के हो गया, वो बोलेगा ये तो कंपनी मल्टीबैगर है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, बाकी के पैरामीटर्स भी आपने स्टडी करने हैं, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो इस कंपनी का पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस कैसे रहा, 85 करोड़, 60 करोड़, 90 करोड़, 132 करोड़, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे चल रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 55% प्रमोटर के पास है, 3% ये एफआईज है, डीएस 11% एंड पब्लिक 31%। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो हम लोग को कंपनियां देखने को मिल रही है, ये 4 कंपनियां मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही म्यूचुअल फंड ने किसी ने आप लोगों को रिकमेंडेशन दिया है। सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, ये वो 4 कंपनीज है जो कि हम लोग को यस किसी ना किसी म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। एंड सबसे शॉकिंग वाली कौन सी है, यस, एस्ट्रा माइक्रोवेव की अगर हम लोग बात करें, जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना ज़्यादा रिस्की हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसका मतलब ऐसी कंपनी को भी कोई म्यूचुअल फंड क्यों खरीदा है। ये मतलब इन चारों में सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी उस एक कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो उस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। वैसे तो देखा गया तो उस कंपनी को मैं सीधा बोल ही देता कि इग्नोर करो, बट फिर भी खासियत कौन सी है, यस, मोमेंटम, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई वो कंपनी है। एंड डिफेंस सेक्टर में जो मोमेंटम मिल रहा है, अगर उस कंपनी को भी 1-2 अगर ऑर्डर्स यहाँ पे मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, दैट्स इट, वो भी कंपनी, मतलब आप जरूर रडार के ऊपर रखना। म्यूचुअल फंड बेवकूफ़ नहीं होते दोस्तों, उनके पास बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत बड़ी टीम होती है। सो आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।